करगिल शहीदों की यादगार वॉर मेमोरियल आज मुल्क और दुनिया के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस यादगार पर रोजाना सैकड़ों सयाह आते हैं। तोलोलिंग और टाइगर हिल और मारहोला के दामन में बसी करगिल वॉर मेमोरियल आज भी उन सैकड़ों शहीदों की याद ताज़ा करती है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है कि जब वो इन ऊंची पहाड़ियों के दामन में वाक़ई वॉर मेमोरियल में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो इन शहीदों के साथ हैं। बहुत मुश्किल होगा फाइट करने में, और जब स्नो होगा और मुश्किल होगा। टेल देम दैट वी शुड बी फॉर्चुनेट दैट वी हैव सच अ वंडरफुल मिलिट्री फोर्स एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। वी शुड बी प्राउड ऑफ देम, वी शुड नॉट फॉरगेट देम। बहुत गौरव महसूस कर रहा है हमारा देश के अमर जवान, इनके लिए हमारा प्यार। एक बार विजिट करना है, जरूर आना है, वो पहाड़ सब कुछ देखना है, जनों के साथ बात करना है। बहुत बढ़िया है, बहुत भारत का हिस्सा है, ये देखने को जरूर आना है। बुद्ध मत के रूहानी पेशवा दलाई लामा यारकोस चेनमू 2023 की सदारत करेंगे। न्यूज़ 18 से LBA के सदर थिप्स्टन चिवांग ने इस खबर की तस्दीक की है कि दलाई लामा सदारत के लिए रजामंद हो गए हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के तलबा इसमें शिरकत करेंगे। यूटी लद्दाख इंतजामिया ने 2 दिनों के अंदर 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। गैर मुल्की सयाह लेह और करगिल के पहाड़ों पर फंसे हुए थे। उन सयाहों को इंडियन एयरफोर्स के चॉपर की मदद से बाहिफाजत वापस लाया गया। 2 इटली के शहरियों को नुनकुन करगिल से रेस्क्यू किया गया, जबकि एक इसराइली शहरी को मार्खा वैली से रेस्क्यू किया गया। मार्खा वैली ट्रैकिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। पिछले 2 दिन से हमें कुछ टूरिस्ट का 2-3 जगहों पर इनको कोई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से तो कई इनको ऐसे इश्यूज आ रहे थे कि वहाँ फंसे हुए हैं। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे वर्ती डिवीजनल कमिश्नर की तरफ से हमें आदेश आया कि उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो हमने अपने सबसे पहले तो हमारे पास पवन हंस के जो हेलीकॉप्टर्स है उनके ज़रिए हमने कोशिश किया, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे ये टूरिस्ट फंसे हुए थे, इसलिए हमें काफ़ी दिक्कत आ रहे थे। तो हमने इसके लिए हमने एयरफोर्स का जो चॉपर्स है उनका हमने सपोर्ट लिया। तो एयरफोर्स की तरफ से हमें तुरंत जब भी हमें एयरफोर्स का ज़रूरत पड़ते तो हम अप्रिशिएट करते एयरफोर्स की तरफ से। कभी उन्होंने ना नहीं किया और हर वक्त हमारे मदद के लिए वो तत्पर तैयार रहते थे। तो आज कल के डेट पे भी हमने कुन जो हमारा पीक है उसके लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो ये जो टूरिस्ट थे काफ़ी मतलब ऊंचाई पे थे, तो उसकी वजह से हमारे हेली जो इसका एक कैपेबिलिटी होता है, तो पवन हंस वाले जो है ये वाले कर नहीं पा रहे थे, तो हमने एयरफोर्स के ज़रिए किया। लेकिन एयरफोर्स का भी इनका भी कैपेसिटी लिमिट है, तो वहाँ पर भी इनको भी मुश्किल हो रहा था। तो हमने जो हमारे जो UTDRF के जो SDRF की टीम है और हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वहाँ पर है, तहसीलदार वगैरह है और मेडिकल टीम है, तो उनको हमने रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए इनको ड्यूटी पे लगाया था। तो उस वक्त उन्होंने कोशिश करके उनको बेस 3 से बेस 2 से बेस 1 तक लाने की कोशिश किया। तो उस कोशिश में क्योंकि ये सारे एल्टीट्यूड सिकनेस के टूरिस्ट थे, तो जब हमने नीचे इनको लाया तो इनका हालत काफ़ी सुधार आया। तो हमें लगा कि इन्होंने भी जो टूरिस्ट है उन्होंने भी हमें ये बताया कि अब इनको ये हेली सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसी हिसाब से हम अपना एम्बुलेंस जो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वर्ती डिवकाम की तरफ से जब आदेश हुआ तो हमने सारा वहाँ पर ये इंतज़ाम किया। तो वहाँ पर हमने एम्बुलेंस और ये जो पुलिस वाले और मेडिकल वाले इनको टीम को लगा के इनको हमने रेस्क्यू करके अभी करगिल में हमने लाया है। दूसरा हमें कल और एक हमें इशू आए थे, तो स्क्यू मार्का साइड में निमलिंग साइड में भी ऐसा ही इशू आए थे। तो उसमें ये हुआ था सर कि जो टूरिस्ट है उनका लोकेशन जो है ना वो चेंज हो रहे थे, क्योंकि उनको भी साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो रहे थे। तो वो बहुत
मतलब कम समय में ये हमें उन्होंने एकदम हमारे जो वर्ती डॉकम के डायरेक्शन पे, तो उन्होंने एकदम ऑपरेशन शुरू करके इनका सर्च ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू करके ले लाया और उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। और ये जो टूरिस्ट है वो भी अभी ठीक ठाक है और हमारे डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में यहाँ रखा हुआ है। आखिर में मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एयरफोर्स का, जो जिन्होंने हमेशा हमें मदद किया। और आज तो जो चॉपर्स हमने चलाए थे वो हमने सुना है वो ऐसी जगह पर उन्होंने विदाउट लैंडिंग इन्होंने जो टूरिस्ट को इन्होंने रेस्क्यू किया। तो ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है। तो ये सिविल और मिलिट्री एयरफोर्स के एक लेजेंड के ज़रिए ये सारी चीज़ हो रहा है।